नमस्कार दोस्तों। तो हम रिट जो एग्ज़ाम आ रहा है आगे उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी हमने शुरू की है। पिछले हमने वीडियो में जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान उसकी जो प्रकृति है, उसका जो क्षेत्र है, उसके बारे में हमने चर्चा की और उसके बारे में हमने पढ़ा। उसी सीरीज़ में आगे हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट जो एक डेफिनेशन दी है, एक वुडवर्थ के द्वारा एक कोट लिखा गया है कि जो साइकोलॉजी है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया। सबसे पहले मनोविज्ञान है उसने किसको खोया? आत्मा को खोया। आत्मा को किस तरीके से खोया? जो 16वीं शताब्दी थी उसमें मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल कहा जाता था। नेक्स्ट का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया। यानी सेकंड हम बात करें 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, साइंस ऑफ माइंड कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद उसने अपनी चेतना का त्याग किया। चेतना का त्याग किया यानी कॉन्साइंसनेस, चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था, साइंस ऑफ कॉन्साइंसनेस कहा जाता था। अब वह व्यवहार की विधि स्वीकार करता है। यानी कि अब बात करें 20वीं शताब्दी की, तो जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, अनुभूतियों का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो कोट किया गया, ये जो डेफिनेशन दी है वुडवर्थ के द्वारा, उसमें एक प्रकार से मनोविज्ञान का निचोड़ निकाला। इसमें पूरी तरीके से इसने सरल शब्दों में मनोविज्ञान को डिस्क्राइब किया है। अब बात करें इंग्लिश की, इसकी जो डेफिनेशन है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, जैसा देखा जाए तो ये एक प्रकार से एक इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया है। तो ज़्यादातर हम समझने के लिए इसके जो इंग्लिश वर्ड हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे हमें इसको पढ़ने और समझने में सरलता रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें, इसकी जो डेफिनेशन है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसका त्याग किया? सबसे पहले आत्मा का त्याग किया 16वीं शताब्दी। उसके बाद मन या मस्तिष्क का क्या त्याग किया 17वीं शताब्दी। उसके बाद उसने चेतना को खोया, यानी चेतना का विज्ञान वो 19वीं शताब्दी। और उसके बाद इसमें जो कि क्या बचा है, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी जो बिहेवियरिज्म है। तो इसने कहा है कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। सबसे पहले इसने क्या किया? अपनी आत्मा को खोया। देन इट्स माइंड, उसके बाद उसने अपने जो मन है, मस्तिष्क है, उसको खोया। देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्साइंसनेस, यानी चेतना को खोया। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ ए सॉर्ट। अब इसमें क्या बचा है? बिहेवियर बचा है। तो वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने क्या बताया? वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को बताया आत्मा तथा मन, इनको समझने के लिए जो व्यवहार है, व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसको ही वुडवर्थ ने क्या बताया है? मनोविज्ञान बताया है। यानी जो आत्मा है, अपनी सोल है, माइंड है, मन है, इनको समझने के लिए जो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, उसको समझा जाता है, वही क्या कहलाती है? वही है एक प्रकार से मनोविज्ञान है। नेक्स्ट हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है मनोविज्ञान की। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स यानी जो सिस्टम है, अलग अलग प्रकार के सिस्टम चलते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। अलग अलग इनके क्या है? अलग अलग इनके संप्रदाय हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमें संरचनावाद की बात करें तो इसका ये एक स्कूल से एक संप्रदाय माना जाता है संरचनावाद। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि किस प्रकार की संरचना है, मन है, आत्मा है, उसकी किस प्रकार की संरचना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म का जो जनक है वो कौन है? विलियम वुंट व इसका शिष्य है टिचनर। विलियम वुंट एंड टिचनर, इसका जो जनक है संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म। हमारा जो पहला संप्रदाय है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, उसका जो जनक है वो कौन है? विलियम वुंट, और उसका शिष्य है टिचनर। इसके अंदर
संरचनावाद जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो विलियम वुंट व टिचनर के द्वारा दिया गया है। इसमें हम बात करें तो 1879 यानी 1889 की बात करें तो उसके अंदर है विलियम वुंट ने लिप्जिंग जो जर्मनी है वहाँ पर एक इसने क्या है कि प्रयोगशाला लेबोरेटरी खोली। तो इसलिए क्यों क्या माना जाता है इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको? विलियम वुंट को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले किसने किया? विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग में इन्होंने क्या खोली? प्रयोगशाला खोली। आगे हम बात करेंगे जब संरचनावाद के बारे में पूरी तरीके से हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से संरचनावाद के अंदर जो विधि होती है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है जिसके अंदर जो हमारा आत्म अवलोकन किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा जो संप्रदाय है वो क्या है? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म है ये इसका एडवांस जो संप्रदाय है वो है। इसने संरचनावाद की जो धारणा है उसको इनकार किया और इसने अपने जो फंक्शन है जो प्रकार ये हैं उनके ऊपर इन्होंने जोर दिया। जो फंक्शनलिज्म है वो किसने है? विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म के जो जनक है वो किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को। फंक्शनलिज्म के जन्म विलियम जेम्स है जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट बात करें मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद यानी इसके जो जनक है वो कौन है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड है वो ऑस्ट्रिया के नागरिक हैं। ये एक प्रकार से न्यूरोसर्जन थे और जो इनका मेन स्थान है वो वियना ऑस्ट्रिया। तो मनोविश्लेषणवाद के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा माइंड है इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। अचेतन मन है, चेतन मन है और अचेतन मन है, उनके बारे में अलग से हमें बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म यानी 20वीं जो शताब्दी है उसको व्यवहार मनोविज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। तो बिहेवियरिज्म यानी जेबी वाटसन, इसके जो जनक हैं जेबी वाटसन जो कि अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे ये जेबी वाटसन अमेरिका के। नेक्स्ट बात करें गेस्टाल्टिज्म यानी इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वर्दीमर। इसके साथ दो नाम हमें और भी याद रखने हैं, कोहलर व कोप का। इन्होंने जो वो एक सिद्धांत दिया था चिंपांजी बंदर वाला, तो इनके बारे में हमें आगे बात करेंगे। अधिगम का जो सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट बात करें संज्ञानवाद यानी कोग्निटिविज्म। इसके जो जनक हैं इसके जो फाउंडर है वो कौन है? यूलरिक नेसर इसके जनक हैं संज्ञानवाद के। नेक्स्ट बात करें मानववाद यानी ह्यूमैनिज्म यानी अब्राहम मेस्लो इसके जनक हैं। अब्राहम मेस्लो व कार्ल रोजर्स व अब्राहम मेस्लो किसकी बात करते हैं? मानववाद यानी ह्यूमैनिज्म पर। अगली बात करें हमें प्रयोजनवाद यानी हॉर्मिक जो प्रयोजनवाद है उसका जो जनक है वो किसको माना जाता है? विलियम मैकडूगल को। मैकडूगल ने क्या दिया? मैकडूगल ने मूल जो प्रवृत्ति है वो बताइए, कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। तो हमने इसके अंदर क्या बात की? हमने इसके अंदर मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अलग अलग जो स्कूल्स हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें संरचनावाद की, स्ट्रक्चरलिज्म की, जिसके जनक कौन है? विलियम वुंट और उसके शिष्य हैं टिचनर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1879 में जो लिप्जिंग शहर है जर्मनी का, वहाँ पर प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। इसलिए इनको जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसका जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। नेक्स्ट हमने बात की फंक्शनलिज्म के जनक हैं विलियम जेम्स अमेरिका। नेक्स्ट मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड, जिसमें ये मन पे बात करते हैं, माइंड पे, अनकॉन्शियस माइंड स्पेशली उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। आगे बात करें व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के जनक आपको पता ही है जेबी वाटसन। जो 20वीं शताब्दी है उसको मनोविज्ञान में क्या कहा गया है? व्यवहार का विज्ञान। आगे बात करें गेस्टाल्टवाद जो वर्दीमर है, कोहलर है और कोफ का है। गेस्टाल्टवाद ये समग्र बात करते हैं, होल की बात करते हैं। आगे बात करें संज्ञानवाद, कोग्निटिविज्म,
मानववाद, ह्यूमनिज्म, अब्राहम मैस्लो व कार्ल रोजर्स इसके जनक माने जाते हैं। और परियोजनवाद, मैकडूगल, जिसमें इसने क्या बताया है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है, 14 इंस्टिंक्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संरचनावाद की। तो जो संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है, ये एक प्रकार से मनोविज्ञान का संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की जो प्राचीनतम विधि है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन जो विधि है उसका अध्ययन हम संरचनावाद के अंदर करते हैं। अंतर्दर्शन विधि के बारे में हमें आगे बात करेंगे। तो जो संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है, वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो जनक है वो कौन है, इसके जनक है, हमने पहले बात किया, विलियम वुंट, और इसके जो शिष्य टिचनर है, इनको संरचनावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जो प्रमुख कार्य था वो क्या था, जो विलियम वुंट है उन्होंने 1889 में लिपजिंग, जो जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसीलिए इनको क्या माना जाता है, प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उनका जो जनक है वो इन्हें माना जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिपजिंग, जो जर्मनी का शहर है, वहाँ पे स्थापित की। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख विधि है वो कौन सी है, अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी जो आत्मनिष्ठ विधि है। इंट्रो मतलब हमारे अंदर जाके हम क्या करें, स्पेक्शन करें, यानी उसको देखें, किसी व्यक्ति के हम अंदर जाके उसका स्पेक्शन करें, यानी उसकी जो चेतना है उसके बारे में हमें उसका अध्ययन करें, वही क्या है, अंतःदर्शन विधि है। इसमें हम बात करें जो इसकी जो मुख्य विषय वस्तु होती है मनोविज्ञान के अंदर है, वो इसकी क्या होती है, चेतना। जो चेतना है यानी कंसाइसनेस है, चेतना है, वो इसका प्रमुख जो विषय वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, चेतना, कंसाइसनेस। इसके बारे में इसमें चर्चा की जाती है, इसके बारे में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव का जो मस्तिष्क है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो अलग अलग उसके जो अवयव हैं, यानी उसके जो पार्ट्स हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर है, संरचनावाद के अंतर जो अंतःदर्शन विधि है, इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, उसके अंदर हमारे जो ह्यूमन ब्रेन्स है, मानव का जो मस्तिष्क है, मन है, माइंड है, उसका जो अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, उसकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्टडी किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड में। तो अगर आपको वीडियो, हमारे जो प्रयास हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप सभी जो लोग हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको आगे शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके लिए आपको थम्स अप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।